Hello, my dear student. How are you? Welcome to our beautiful channel, Civis Physics Tutorial, the place where you learn the jackass things in the physics. Okay. So करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज हम लोग देखने वाले बहुत ही जैकास टाइप के एग्जाम्पल, ठीक है। और ये जो सभी एग्जाम्पल्स होंगे वो मिक्स टाइप में लेंगे, ठीक है। और जितने भी इजी टेक्निक से सॉल्व होगा उतनी इजी टेक्निक से हम सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। आइए हम और आप मिलकर स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे हमें एक दिया है क्यूब स्केलेटन, इसको हम बोलते हैं क्यूब स्केलेटन, ठीक है। एक क्यूब आपको दिखाई दे पड़ता है, सभी क्यूब का रेजिस्टर आर 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 गिवन है, ठीक है। ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, सबका रेजिस्टेंस कितना दिया है, हमें आर दिया है, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ वो। तो हमें ये पूछा है, देखो आपको ए और बी पॉइंट दिया है, इसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, ठीक है। बहुत सारी मेथड, लेकिन जो भी इजी टेक्निक है वो हम यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये दोनों के बीच में फाइंड करना है। तो अगर मैंने यहाँ पे सोचो कि एक बैटरी कनेक्ट कर दी, ये रही एक बैटरी, अगर मैंने कनेक्ट कर दी ये दोनों के बीच में, ठीक है, तो बैटरी में से प्लस आई करंट निकलेगा। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले देखो इसमें आपको दो स्क्वायर दिखाई दे रहे होंगे, ये वाला और दूसरा ये वाला। तो मैंने इसको नाम दे दिया 1 2 3 4 और इसको दे दिया 5 6 7 8। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इज इट क्लियर। देखो अभी यहाँ से करंट निकला आई, ठीक है, आई यहाँ पे पहुँचा। तो यहाँ पे कितने रास्ते हैं, 1 2 3, तो 3 रास्ते में आई बट गया। यहाँ पे बन गया I/3, यहाँ पे बन गया I/3 और यहाँ पे भी बन गया I/3। इज इट क्लियर। अरे समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। ये I/3 पहुँचा यहाँ पे, सोचो अभी। तो यहाँ पे I/3 पहुँचा तो इसके पास दो रास्ते, एक ये वाला एक ये वाला। तो यहाँ पे कौन सा गया, I/6, यहाँ पे भी कौन सा गया, I/6। वेरी गुड सर जी। अभी देखो अगर मैं 7 पॉइंट पे पहुंचा तो पॉइंट नंबर 7 पे ओके ये I/3 यहाँ पे गया। तो इसके पास भी दो रास्ते, एक रास्ता ये वाला तो यहाँ पे जाएगा I/6, एक रास्ता ये वाला तो यहाँ पे जाएगा I/6। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे पड़ता है ये I/6 यहाँ पे आया और ये I/6 यहाँ पे आया। तो यहाँ पे मिक्स हुए, मैच हुए, कितने I/6। तो यहाँ से कितना निकला, दोनों ऐड होके निकले I/3। तो यहाँ पे पहुँच गया I/3। ओके, एक खेल ख़त्म। अभी देखो ये I/3 यहाँ से गया, वो यहाँ पे पहुँचेगा। तो इट हैज़ 2 पाथ, एक ये वाला एक ये वाला। तो यहाँ से निकलेगा I/6, यहाँ से भी निकलेगा I/6। तो आप देख सकते हो I/6 यहाँ पे आया, I/6 यहाँ पे आया। तो यहाँ से कितना निकलता है, I/3 निकलता है। तो आप देखो ये I/3 यहाँ पे पहुँचा, ये यहाँ पे देखो यहाँ पे I/6 पहुँचा, यहाँ पे I/6 पहुँचा। तो I/3 यहाँ से एक I/3 निकला, ये रहा, और एक I/3 यहाँ से निकला। तो टोटल कितना बाहर निकल गया, आई। अरे बाप रे सर, इतना सारा सोचना पड़ता है। जितना ज़्यादा सोचोगे स्टेप्स उतने कम हो जाएंगे। इज़ इट क्लियर। अगर स्टेप्स करने जाओगे तो कंफ्यूज्ड हो जाओगे, बाद में पता ही नहीं चलेगा कहाँ से एग्जाम्पल स्टार्ट करे और कहाँ से एग्जाम्पल स्टॉप करे। इज़ इट क्लियर। समझ में आ रहा है। हाँ जी सर, अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। देखो कुछ नहीं, खेल ख़त्म। आपको किसके बीच में चाहिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ए और बी के बीच में। तो यहाँ से स्टार्ट करो, कौन सा पाथ फॉलो करो, 1 2 7 6 पहुँच गया मैं। कौन सा पाथ फॉलो कर रहा हूँ, 1 2 7 6। किरचॉफ लॉ अप्लाई करो। पहले यहाँ पे पोटेंशियल देखो, तो मैंने लिख दिया V1। अभी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इसका इस रेजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, माइनस। देखो करंट है I/3 इंटू रेजिस्टर है R। हाँ जी सर। अभी यहाँ से यहाँ 2 7, देखो ये पाथ को फॉलो करना है, 2 7 तो I/6 इंटू R। तो यहाँ पे आएगा माइनस I/6 इंटू R, बिकॉज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अभी ये वाला पाथ फॉलो करो, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस I/3 इंटू R इज इक्वल टू कहाँ पे पहुँच गया, 6 पे। 6 को इस साइड पे लाओ, सो वी विल राइट V1 माइनस V6। ये तीनों टर्म को राइट हैंड साइड पे ले जाओ, कॉमन क्या निकल जाएगा, IR 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/3। आज सर मज़ा आ गया, आई को नीचे आने दो,
तो ये बन गया पोटेंशियल डिफरेंस अपन आई, इसका एलसीएम क्या निकलेगा 6, तो ऊपर बचेगा 2 + 1 + 2, व्हाट इज़ द आंसर 5/6 आर। सर आप यहाँ पे आर लिखना भूल गए, अरे लिख दो आप यार, छोटी छोटी गलती मुझसे भी होती रहती है बच्चा। इसको हम क्या बोलेंगे, आर इक्विवेलेंस, किसके बीच में, ए और एक बी के बीच में कितना मिला 5r/6। तो देखो यहाँ पे क्यूब स्केलेटन में ये जो मैक्सिमम डायगोनल रहता है, इसके अक्रॉस आपको आर इक्विवेलेंट पूछा होगा, तो व्हाट इज द आंसर 5r/6। सोचो अभी सभी दिया है आपको 1 1 1 1 1, तो आर की जगह पे 1 रख दो। सभी दिया है 2 2 2 2 2 2 रख दो। सभी दिया है 3 3 3 3 3 3 रख दो। अगर अलग अलग दिया है तो भी फाइंड कर सकते हो आप लोग। अरे इज इट क्लियर और नॉट, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ वो। लेकिन इस टाइप के केसेस में आपको आर रेजिस्टर इक्वल ही दिया होगा। बोलो कोई तकलीफ, इज इट क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हाँ जी सर नहीं, चलो तो प्लीज़ पॉज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। एक और बढ़िया सी मेथड बताता हूँ आपको, पॉज कर लो, नोट कर लो। ओके देखो एक और दूसरी मेथड भी बताओ क्या आपको? हाँ जी सर बताओ ना, दूसरी मेथड हो तो वो भी हमें करना है। देखो यहाँ पे दिस वन इज 0.1, दिस वन इज 0.1, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देख सकते हो, देखो 1 से करंट बाइफरगेट हुआ यहाँ पे, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ वो? हाँ जी सर ये वाला 0.8 नहीं, ये वाला 0.8 है। आज चलो ना कोई बात नहीं। देखो 1 से एक I/3 यहाँ पे गया, मीन्स इसमें I/3 करंट फ्लो हो रहा है। एक दूसरा करंट 1 से 4 पे गया, यहाँ पे I/3 करंट फ्लो हो रहा है। और एक गया 1 से 2 पे। तो ये तीनों ब्रांचेस में करंट सेम, मीन्स करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो देखो ये 1 पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट कौन सा होगा? या तो 2 होगा, अरे 1 से 2 पे इक्वली करंट I/3 गया, या तो ये वाला पॉइंट 4 होगा, और या तो ये वाला पॉइंट 8 होगा। ठीक है, सोचो करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किस में होता था? पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता था कि नहीं? इसका मीनिंग क्या होता है? ये वाला रेजिस्टर और ये वाला रेजिस्टर पैरेलल में है। अरे वाह सर, आपने तो बहुत ही बढ़िया सोचा। तो ये एक वाला रेजिस्टर, ये दूसरा वाला रेजिस्टर और ये तीसरा वाला रेजिस्टर, दिस 3 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया सोचा आपने। अरे दिखता है कि आपको सर छोटा छोटा दिखता है सर, हमें थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करो ना। अरे कोई गल नहीं रे, चलो थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ठीक है। सर आप बहुत ही कंजूस हो। अरे कंजूस नहीं है, थोड़ी सी स्पेस थोड़ी सी ना, इसलिए। देखो ये 1 वाला, तो ये कौन सा पॉइंट होगा? ये या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 8 होगा, ठीक है। तो देयर आर 3 रेजिस्टर इन ये बड़ा वाला। बस आपके लिए मैंने बड़ा वाला ड्रॉ कर दिया। सर ये भी कहाँ बड़ा है? अरे मान लो अभी, ओके। तो ये है आर, ये भी आर, ये भी आर। देखो भी क्या जादू होने वाला है। वो कौन सी ब्रांच में I/6 करंट है वो फाइंड करो। देखो 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 I/6 2 3। तो यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा 3 वाला, 3 में 2 और 3 के बीच में I/6। ओके सर। एंड 2 3 और दूसरा कौन सा है I/6 वाला? सर यहाँ से करो ना, ये रहा 8 5। तो देखो 8 तो है, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे बनेगा 5। ओके 8 5। चलो साथ साथ सर ड्रॉ करते जाओ तो अच्छा रहेगा। एक ये वाला, ऐसे कितने रेजिस्टर आएंगे जिसमें I/6 करंट फ्लो होगा सर? ऐसे सर 6 रेजिस्टर आएंगे। कितने आएंगे टोटल? 6 रेजिस्टर आएंगे। कितने आएंगे? कैसे कैसे आते हैं मैं बताता हूँ आपको। टेंशन मत लो, कुछ भी टेंशन मत लो। सर आपको कैसे पता 6 आते हैं? अरे मैंने ऑलरेडी पहले कैलकुलेशन कर रखा है, इसलिए पता है। देखो यहाँ पे, देखो फर्स्ट वन 8 पॉइंट और 5 पॉइंट। तो यहाँ पे 8 तो है, 8 5 एक बन गया। दूसरा 8 और 7, देखो नहीं 8 और 7 में, हाँ 8 और 7 में भी देखो I/6 आ रहा है। तो यहाँ पे 8 भी आएगा और 7 भी आएगा। और कौन सा है? देखो 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 2 3 आ गया। यस 2 3 कंप्लीट हो गया। दूसरा ये वाला देखो 4 5, तो 4 5 भी आ गया। अरे नंबर बोले ना, लेकिन कॉम्बिनेशन तो ऐसे बना सकते हो ना, 2 3 2 5 2 7 कोई भी एक होगा इसके साथ। 4 3 4 5 4 7 कोई भी एक होगा। 8 3 8 5 8 7 कोई भी 2 इसमें होंगे, ठीक है। तो इसमें से टोटल के कितने रेजिस्टर आप यहाँ पे देख सकते हो जिसमें से I/6 करंट फ्लो हो रहा है, उतने कितने रेजिस्टेंस है? 6 रेजिस्टेंस है। देखो कौन कितने कितने, ये वाला 1, ये वाला 2,
ये वाला 3, ये वाला 4, ये वाला 5, ये वाला 6, हो गया 6। सभी का रेजिस्टर कितना है? R R R R R, ठीक है। हाँ जी सर। अभी और देखो कि जिसमें I/3 करंट फ्लो कर रहा है, तो I/3 कर रहा है वो ये रहा, देखो 5 6, तो यहाँ पे 5 तो है, एक और मिलेगा 5 6, और सर दूसरा कोई, हाँ है, देखो यहाँ पे 3 6, तो 3 तो है ही, 3 6 भी हमें मिल गया, दूसरा ये मिल गया 3 6, और तीसरा 7 6 होगा, देखो 7 6, उसमें से भी I/3 फ्लो कर रहा है। हाँ जी सर 7 6, ओके। R R R, खेल खलास, देखो आपका आंसर आ गया। सर मेथड तो बहुत बढ़िया है। देखो इसका पैरेलल में क्या होता है? R/3, इसका क्या होता है? R/6, इसका क्या होता है? R/3, इसका आंसर R/3, R/6, R/3। ये हमारा 0.1, ये हमारा 0.6, इसका एक्रॉस तो फाइंड करना था, ए और बी, ठीक है। तो R इक्विवेलेंस इज इक्वल टू व्हाट? सबका एडिशन कर दो, R/3 प्लस R/6 प्लस R/3, एलसीएम कितना निकलेगा? 6, 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आएगा 2R प्लस R प्लस 2R, व्हाट इज़ द आंसर? 5/6R। अरे सर वाह, बहुत ही बढ़िया, क्लासिक, मज़ा आ गया सर आपने जो किया वो। अरे समझ में आया? उस मेथड से भी कर सकते हो, इस मेथड से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम? श्योर नहीं ना? पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके देखो, इन दिस क्वेश्चन हमें ऐसा पूछा है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन RAD, किसके बीच में फाइंड करने को पूछा है? RAD, ओके। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है। इसमें हमें R1 दिया है, देखो ये सभी R1 है, ये भी R1 है, लेकिन ये जो है ना, ये R2 है, ये भी R2 है, और ये भी R2 है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करने को पूछा है? A और D। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना क्या कहना चाहता है वो, ठीक है। जिसके भी बीच में फाइंड करना है उसके बीच में, अगर मैं इसके बीच में बैटरी कनेक्ट करता हूँ तो देखो 2 पॉइंट ही साइड में ले लो, दिस वन इज पॉइंट A एंड दिस वन इज पॉइंट D, ये हमारा रहा पॉइंट D। इज इट क्लियर? अभी देखो यहाँ से आपको दिखाई दे पड़ेगा, अगर मैंने यहाँ पे ऐसे हाथ रख दिया तो ये सिमेट्री बन रहा है क्या? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इसका मीनिंग क्या होता है कि ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल क्या होगा? सेम, पॉइंट B एंड पॉइंट C। सिमिलरली पॉइंट E एंड पॉइंट F पे भी पोटेंशियल सेम होगा। मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचना है? मुझे पहुँचना है A से D पे, तो A से D के बीच में पोटेंशियल फाइंड करने के 2 रास्ते, A B E D और A C F D। इसका मीनिंग क्या हुआ? जहाँ पे B वहाँ पे C, जहाँ पे E वहाँ पे F। तो देखो यहाँ पे, जहाँ पे B, जहाँ जहाँ तुम, वहाँ वहाँ मैं, जहाँ जहाँ तुम, वहाँ वहाँ मैं। इज इट क्लियर? ये दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहता है तो वो कॉमन पोटेंशियल बन जाता है। हम इसको ऐसे फिजिक्स की लैंग्वेज में समझते हैं, ठीक है। अभी देखो A और D के बीच में कितना रेजिस्टेंस है? R2। तो देखो यहाँ पे A और D के बीच में ये वाला रेजिस्टर हमारा बन गया R2। इज इट क्लियर? दिस वन इज R2, ओके। नाउ सी हियर, A और B के बीच में R1 है, तो ये रहा देखो A और B के बीच में R1, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिखाई दे पड़ेगा A और C के बीच में भी R1 है। हाँ जी सर, आप तो सही चल रहे हो, A और C के बीच में भी क्या है? R1। आगे बढ़ते हैं, देखो B और E एंड C और F, तो B और E एंड C और F, इसके बीच में भी कौन सा रेजिस्टर है? R2 रेजिस्टर है। तो थोड़ा इसको आगे ले जाता हूँ, ये रहा मेरा R2 सर जी, और ये भी रहा मेरा R2। अरे R2 है ना भैया? R2, हाँ जी सर जी। E और D और F और D, इसके बीच में कौन सा रेजिस्टर है? सर इसके बीच में तो आपको पता कौन सा है, अरे चेक कर कौन सा है बच्चा, कौन सा है इसके बीच में? R1। तो यहाँ पे भी क्या आया? R1। हाँ सर, ये आपका डायग्राम बन गया। क्वेश्चन एक्चुअल में अगर आपको ऐसा दिया होता तो आप इजीली सॉल्व कर पाते, लेकिन आपको कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में दिया है, आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके। सो देखो यहाँ पे दिस वन इज, मैं वैल्यू रख दूँ का यहाँ पे? R2 इज गिवन, कितना दिया है? 10 ओम, तो दिस वन इज 10 ओम,
ठीक है। अभी नाउ सी हियर, ये दोनों पैरेलल में है। देखो पैरेलल में क्या होगा, इसका R1/2 होगा, तो ये बन गया R1/2। इसका पैरेलल क्या होगा, R2/2। इसका पैरेलल क्या होगा, R1/2। R1 इज गिवन 20, तो ये बन जाएगा आपका 10। R2 इज गिवन 10, ये बन जाएगा आपका 5। R1 इज गिवन 10, 10 10 10 10 20, तो ये बन जाएगा आपका 10। तो यहाँ से आप देख सकते हो वैल्यू बराबर ली है ना, वो एक बार चेक कर लेना। हाँ जी सर, बराबर ही ली होगी ना आपने। ये पॉइंट A, ये पॉइंट D। इज़ इट क्लियर? तो ये देखो, ये इसके बाद ये वाला स्टेप आएगा, इसके बाद ये वाला स्टेप आएगा। दिस वन इज 10 ओम एंड इसका इक्विवेलेंट क्या निकलेगा, 10 + 5 + 10 25। ओके, ये A, ये B। व्हाट इज़ आर इक्विवेलेंट? ऊपर मल्टीप्लिकेशन, नीचे एडिशन, सो 250। कुछ गलती हो तो बोल देना कमेंट में, डेटा लेने में शायद आगे पीछे हो गया हो तो। डेटा अभी तो मैंने सोचा है सही लिया है। R1 = 20, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। ओके चलो, कोई गल नहीं। नीचे क्या हो जाएगा, 35। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कर देना, जो भी आए वो आपका आंसर। दैट्स इट, खत्म, खेल खलास। इज़ इट क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया क्या किया? वो बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन था, ये वाला ध्यान में रखना। ओके, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके, आइए एक और बढ़िया सा क्लासिक एग्जाम्पल देखते हैं। आपके सामने पेश है पैसे खिदमत। देखो यहाँ पे एक 14 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे 2 ऐसे रेजिस्टर है, ठीक है। और ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में रेजिस्टर को अरेंज किया है। ये फ्रंट वायर है और ये बैक वायर है। हमें पूछा है व्हाट इज़ द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। ओह सर, देखने में तो बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल लग रहा है, लेकिन है कुछ नहीं। देखो यहाँ पे ये 14 वोल्ट की बैटरी है, तो ये रही सर जी आपकी बैटरी। देखो ये आपकी बैटरी। इज़ इट क्लियर? बैटरी के साथ 2 ओम के रेजिस्टर कनेक्टेड है। हाँ जी सर, ये रहे आपके 2 ओम के रेजिस्टर। इज़ इट क्लियर? दिस वन इज़ 2 ओम, दिस वन इज़ 2 ओम। नाउ सी हियर, अभी देखो यहाँ पे ये फ्रंट वायर है, ये बैक वायर है। इसका मीनिंग क्या होता है कि ये टर्मिनल पॉइंट है। इसका मीनिंग ये होता है कि ये दोनों रेजिस्टर एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, ठीक है। एक और पॉइंट आप देख सकते हो, यहाँ पे पोटेंशियल प्लस, यहाँ पे पोटेंशियल माइनस, मीन्स इस वाले पॉइंट पे 14 वोल्ट होगा और इस वाले पॉइंट पे 0 वोल्ट होगा। तो ये यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि ये दोनों रेजिस्टर एक दूसरे के साथ पैरेलल में हो गए। सेम ये रेजिस्टर, ये रेजिस्टर, ये रेजिस्टर, ये तो पैरेलल में ही है, लेकिन ये दोनों भी एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। इसका मीनिंग क्या होगा? देखो यहाँ से आपको दिखाई दे पड़ेगा, ये रहा हमारा, ये इसका आंसर 2 ओम पैरेलल में है ना, तो 2 ओम आएगा। इसके आंसर के साथ इसका आंसर भी पैरेलल में होगा, तो देखो ये भी 2 ओम इसके साथ पैरेलल में आया। ओके, इसका आंसर भी पैरेलल में होगा, तो देखो ये 2 ओम भी किस में आया, पैरेलल में आया। हो सर, ऐसा लॉजिक है इसमें। हाँ बच्चा, ऐसा लॉजिक है इसमें। अभी देखो इसका आंसर और ये 2 रेजिस्टर सीरीज में हो जाएंगे, बिकॉज ये तो एक ही बन गया ना अभी, ये 14 वोल्ट की बैटरी। तो इसका आंसर क्या आएगा? सर आपने बताया था अगर इक्वल रेजिस्टर है, पैरेलल में है, तो आप लिख सकते हो R/N, R/N। यहाँ पे R = 2 है, N = नंबर ऑफ रेजिस्टर 3 है, तो आप लिख सकते हो 2/3। हाँ जी, तो R इक्विवेलेंस क्या मिलेगा? R इक्विवेलेंस = 2 प्लस इसका 2/3 प्लस इसका 2। अरे अभी ये तीनों तो सीरीज में बन गए ना बच्चा लोग। इज इट क्लियर? 3 2 = 6 प्लस 2 प्लस 6/3। व्हाट इज द आंसर? 14/3 ओम। व्हाट वी हैव टू फाइंड? करंट I = व्हाट? बैटरी V/R। V कितना दिया है? 14 अपॉन R कितना दिया है? 14/3 ऊपर चला जाएगा। व्हाट इज द आंसर सर? 3 एम्पियर इज आंसर। इसका मीनिंग क्या होगा रे? बैटरी में से कितना करंट निकलेगा बच्चा मेरा? 3 एम्पियर निकलेगा। इज इट क्लियर? अरे समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? इजी क्वेश्चन था, लेकिन सर्किट हमने पहली बार ऐसी देखी तो ऐसा लगता है कि क्या पूछा होगा इसमें। इज इट क्लियर? पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। नोट कर लो पहले।
ओके देखो, गुड क्वेश्चन। यहाँ पे हमें इस टाइप से रेजिस्टर का अरेंजमेंट करके दिया है और यहाँ पे रखा है एक एम मीटर। क्या रखा है? एम मीटर। ठीक है, ओके। और ईच रेजिस्टर आर इज इक्वल टू 2000 ओम। तो हमें ऐसा पूछा है, फाइंड द रीडिंग ऑफ एम मीटर। ये एम मीटर है वो कितना रीडिंग करेगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 200 वोल्ट इज गिवन। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना, बच्चे लोग क्या करते हैं, ऐसे गिन लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 रेजिस्टर आर इन पैरेलल, तो आर बाई एन, सो 2000 बाई 8। लेकिन थोड़ा सा लॉजिक दिखो, रीडिंग एम मीटर कितना देगा, तो एम मीटर का डिफ्लेक्शन ये डायरेक्शन में है, तो ये जो करंट का रीडिंग मिलेगा वो ओनली दिस 4 रेजिस्टर की वजह से ही मिलेगा, इसमें इसका कोई रोल नहीं है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यहाँ पे ऐसे ये सिंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है एम मीटर का, ऐसे एम मीटर नहीं था। अगर इस हिसाब से रीडिंग होता तो हमें ये वाले रेजिस्टर कैलकुलेट में लेने पड़ते। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके, यहाँ पे डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में है, सो व्हाट इज द आंसर? सो वी विल राइट आर इक्विवेलेंस इज इक्वल टू आर बाई एन। R is equal to given 2000, but N is equal to only this 4 resistor, 2000 by 4. What is the answer? 500 ohm. R equivalence मिल गया। What we have to find ammeter reading? Ammeter क्या रीड करता है? करंट। करंट I is equal to potential drop। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल में सभी जगह पे पोटेंशियल तो सेम रहेगा, 200 अपॉन 500। ये कैंसिल हो गया, 2/5। बोल 2/5 को मैं 4/10 लिख सकता हूँ क्या? सो व्हाट इज़ द आंसर? I इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? गुड क्वेश्चन का मार्क करके लिख सकते हो आप, यहाँ पे नोट कर लीजिए। हाँ जी सर, देखो बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन है ये। यहाँ पे हमें RC सर्किट दी है, RC रेजिस्टर भी है और कैपेसिटर भी है। हम लोगों ने देखा था चैप्टर नंबर 2 में, याद है? चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। डिटो वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। देखो क्वेश्चन में ये बोला है बिफोर स्विच इज क्लोज। अगर स्विच ने हमने क्लोज नहीं की, मीन स्विच ने जैसे ही क्लोज की, व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, ये कैपेसिटर अनचार्ज था। जैसे ही इसको मैंने स्विच को क्लोज किया तो कैपेसिटर ने चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। तो हमें पहले तो ये पूछा है कि व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला याद है क्या? सर भूल गए यार। अरे ये वाला Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी अपॉन RC। याद आया कुछ? यहाँ पे ये जो RC है ना, उसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? टाइम कांस्टेंट। सो टाइम कांस्टेंट टाउ इज इक्वल टू R इंटू सी। R इज गिवन, देखो कितना दिया है? 10 मेगा। सो 10 इंटू 10 रेज टू 6। C इज गिवन, कितना दिया है? C 1 माइक्रो। सो 1 इंटू 10 रेज टू माइनस 6। ये कैंसिल हो जाएगा। सो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू हमें क्या मिलती है? क्या मिली सर? ये 6 और ये 6 12 हो गए। अरे प्लस माइनस देखो यार। हाँ, क्या मिला हमें? 10 सेकेंड। बोलो कोई प्रॉब्लम? इज इट क्लियर? हाँ जी सर, प्रॉब्लम तो दूर हो गया। अभी देखो नेक्स्ट वन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ फाइनल चार्ज। फ्रैक्शन पूछा है तो इनिशियल, देखो मैंने बताया था ये मैक्सिमम चार्ज रहता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। सो वी विल राइट Q अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी अपॉन टाउ, बिकॉज RC इज इक्वल टू टाउ रहता है। ठीक है, कितने टाइम पे हमें फाइंड करना है? व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 46 सेकेंड। सो वी विल राइट Q अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू माइनस 46 डिवाइडेड बाई ये आंसर आया 10 इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू माइनस 4.6। इसको नीचे जाने देना, 1 अपॉन ई रेज टू 4.6 कर देना। ठीक है, E इज इक्वल टू 2.7 समथिंग रहती है, इसकी वैल्यू निकाल देना, तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 0.99। कितना आएगा? 0.99। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 99%। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन अ कैपेसिटर व्हेन t इज इक्वल टू 46 सेकेंड। तो 46 सेकेंड में कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड हो गया होगा, अप्रोक्सीमेटली फुल्ली। 100, देखो कैपेसिटर 100% तो चार्ज नहीं होता, थोड़ा सा उसमें लॉस तो रहता ही है, लेकिन हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ये 99% चार्ज हो गया। देखो इसमें ऐसा भी पूछा है, देखो हम लोगों ने देखा था, याद है क्या? इनिशियली इसके अक्रॉस करंट ज़्यादा रहता था, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता था, जब ये स्टेडी स्टेट कंडीशन में आ जाता था, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड हो जाता था, तो इसके अक्रॉस करंट 0 हो जाता था, याद है? तो देखो यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज हुआ तो आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि करंट में कितना डिक्रीमेंट आया,
एट दैट इंस्टेंट करंट में कितना डिक्रीमेंट आया, तो सीधी सी बात है, अगर इसमें 99% इंक्रीमेंट आया तो करंट में कितना डिक्रीमेंट आया 1%। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो करंट डिक्रीजेज 1%। अरे इज इट क्लियर और नॉट, करंट डिक्रीजेज 1%। आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो करंट का फॉर्मूला याद है क्या, I इज इक्वल टू आई नॉट ई रेस टू माइनस टी अपॉन आर इंटू सी। सो इसका भी रेशियो ऑफ फ्रैक्शन में निकाल सकते हो, ई रेस टू माइनस सेम टाइम दिया है, टाइम कांस्टेंट इज 10, सो ई रेस टू माइनस निकाल दो 4.6, तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली आपके पास क्या आएगा 0.01, सो 1%। इज इट क्लियर। कुछ भी पूछ सकते हैं, हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व कर सकते हो। इज इट क्लियर। एक चीज़ मैंने वहाँ पे आपको बताई थी, अगर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड हो गया, सर फुल्ली चार्ज वहाँ पे ऐसा लिखा होगा स्टेडी स्टेट कंडीशन। स्टेडी स्टेट का मीनिंग होता है कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड। अगर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया तो कैपेसिटर में से करंट फ्लो नहीं करेगा, नोट करके लिख लेना कहीं पे। इज इट क्लियर। पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन, नोट कर लो जी। आइए एक और बढ़िया सा क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखो इस टाइप का सर्किट डायग्राम दिया है हमें, क्वेश्चन में ये पूछा है फाइंड स्टेडी स्टेट करंट इन द 4 ओम रेजिस्टर, इसमें से कितना करंट फ्लो करेगा। देखो इसके ऊपर फोकस करना, स्टेडी स्टेट मैंने अभी आपको बताया, स्टेडी स्टेट सिचुएशन में क्या होता है, देयर इज नो करंट फ्लो फ्रॉम दिस कैपेसिटर। अगर यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा इट मीन्स ये ब्रांच में से करंट फ्लो नहीं करेगा, मीन्स ये ब्रांच अभी हमारे लिए कोई काम की नहीं है। हाँ जी सर। तो देखो अभी हमारा सर्किट डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करने जाऊँ तो कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा क्या, दिस वन इज़ 4/3, दिस वन इज़ 4 और दिस वन इज़ आवर बैटरी। अरे समझ में आ रहा है क्या। हाँ जी सर आ रहा है, मज़ा आ रहा है सर। ओके दिस वन इज़ 3 ओम, दिस वन इज़ 8 वोल्ट, दिस वन इज़ 4/3 एंड दिस वन इज़ 4 ओम। नाउ सी हियर, एक चीज़ ध्यान में रखना, इसका जो आंसर आएगा वो इसके साथ सीरीज में हो जाएगा। अरे इसका आंसर मीन्स ये मर्ज हो गया तो ये पूरा एक ही वायर बन गया ना, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो आर इक्विवेलेंस इज इक्वल टू ऊपर मल्टीप्लिकेशन मीन्स 4/3 इंटू 4, नीचे एडिशन 4/3 प्लस 4। समझ में आवे छे। हाँ सर आवे छे। ओके देखो 4 इंटू 4 16/3 डिवाइडेड बाई 4 3 ज़ा 12 प्लस 4 16। सर ये भी 16/3 आ गया। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हाट इज़ द आंसर 1 ओम। तो इसका आंसर मिला 1 ओम। 1 ओम के साथ 3 ओम किस में आएगा, सीरीज में आएगा। सो व्हाट इज़ द आर इक्विवेलेंस, सो आर इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 3 प्लस इसका आंसर 1। व्हाट इज़ द आंसर 4 ओम। व्हाट इज़ द टोटल करंट, सो टोटल करंट I इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ द बैटरी अपॉन आर इक्विवेलेंट। पोटेंशियल इज गिवन 8 वोल्ट, सो 8 अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना मिला 4। व्हाट इज़ द आंसर 2 एम्पियर। हाँ जी सर। तो यहाँ से बैटरी में से 2 एम्पियर करंट निकला, यहाँ पे रास्ता है लेकिन फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो 2 एम्पियर सीधा यहाँ पे ऊपर पहुँचेगा। अभी इसके पास 2 रास्ते, यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में 2 फॉर्मूला बताए थे। अगर आपको यहाँ पे इसको मैंने मान लिया R1, इसको मैंने मान लिया R2, अगर मुझे R2 में करंट निकालना है, ठीक है, R2 में करंट निकालना है तो मैंने आपको फॉर्मूला दिया था क्या, I2 इज इक्वल टू अपोजिट वाला रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 इंटू नेट करंट I। ओके तो यही कॉन्सेप्ट मैं यूज़ करूँगा। तो देखो I2 इज इक्वल टू R1, R2 में फाइंड कर रहे हो, उसके अपोजिट वाला ले लो। सो 4/3 अपॉन ये दोनों का एडिशन कर दो। एडिशन करेंगे तो क्या आएगा 16/3 इंटू नेट करंट कितना मिला 2, तो यहाँ पे बन जाएगा 2। 3 से 3 कैंसिल हो गया। व्हाट इज़ द आंसर 8/16 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। अरे वाह जी सर। तो इसमें से कितना करंट फ्लो होगा 0.5 एम्पियर। अगर इसमें से 0.5 टोटल 2 है तो इसमें से कितना होगा 1.5 एम्पियर। तो इसमें से अगर आपको पूछा होता फाइंड द फ्लोइंग करंट फ्लो दिस रेजिस्टर, तो आप फाइंड कर सकते क्या, इजीली फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, समझ में आया क्या। अच्छा वाला क्वेश्चन था, फिर से देख लो एक बार। अगर स्टेडी स्टेट सिचुएशन है तो कैपेसिटर में से तो करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये ब्रांच निकल गई, तो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, इसका मिला 1, इसके साथ 3 सीरीज में, टोटल मेरा 4 इक्विवेलेंट मिल गया
इसका बैटरी का पोटेंशियल 8 इज गिवन, तो टोटल करंट मिला 2 एम्पियर। 2 एम्पियर यहाँ से बाइफरगेट हो रहा है, तो इसके लिए हमारे पास ये वाला रूल है, डायरेक्टली अप्लाई करो, जो आया वो आपका आंसर। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके, देखो एक और बढ़िया सा एग्जाम्पल देखते हैं। इस टाइप का सर्किट डायग्राम दिया है, यहाँ पे 2 कैपेसिटर है, यहाँ पे 2 रेजिस्टर है। मैं क्वेश्चन में ऐसा पूछा है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। ये 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। इज इट क्लियर? बहुत ही सुपर 5 स्टार एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पे। ओके सर, आप बोलते हैं तो होगा 5 स्टार एग्जाम्पल। हाँ जी सर, ओके चलो सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर हमें यहाँ पे कोई सिचुएशन नहीं दी है कैपेसिटर की, t इज इक्वल टू 0 और एट एनी टाइम t इज इक्वल टू t, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या मान के चलते हैं कि कैपेसिटर इज़ फुल्ली चार्ज्ड। कैपेसिटर कौन सी सिचुएशन में है? फुल्ली चार्ज सिचुएशन में है। अगर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज सिचुएशन में है तो इसका मीनिंग क्या होगा कि इस ब्रांच में से करंट फ्लो नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ पोटेंशियल नहीं मिलेगा, मैं ये बोल रहा हूँ करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये वाली ब्रांच करंट के लिए निकल गई, तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? करंट यहाँ से यहाँ फ्लो करके ऐसे चला जाएगा। इज इट क्लियर? तो रेजिस्टर, ये तीनों रेजिस्टर किस में होंगे? सीरीज में होंगे। सो वी विल राइट हियर आर इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 2 + 4 + 6। व्हाट इज द आंसर? 12 ओम इज आंसर। सो सर्किट में से करंट कितना फ्लो होगा? सो करंट I इज इक्वल टू V अपॉन R। V कितना दिया है? 24। R कितना मिला? 12। व्हाट इज द आंसर? 2 एम्पियर। इसका मीनिंग हुआ यहाँ से 2 एम्पियर का करंट फ्लो होता है, ठीक है। नाउ सी हियर, ये ब्रांच A, ये पॉइंट A है, तो इसका मीनिंग होगा ये पॉइंट भी A होगा और ये पॉइंट भी B होगा, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है समझो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहेगा। पोटेंशियल ड्रॉप की बात कर रहा हूँ, अगर पोटेंशियल की बात करते हैं तो वहाँ पे कैपेसिटर एंट्री मार जाता है, वहाँ पे बोलता है मैं मेरे में से भले ही करंट फ्लो नहीं करे, पोटेंशियल तो मैं लूँगा, ठीक है। तो इसका जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इसका, वही पोटेंशियल इसका होगा, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप, तो पोटेंशियल ड्रॉप मैं फाइंड कर लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ठीक है। तो देखो आओ चलो हमारा आप मिलके फाइंड करते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। तो PD बिटवीन A एंड B, PD बिटवीन A एंड B। तो देखो यहाँ से इसका होगा -24, यहाँ पे इसका क्या होगा? -24। अगर ऐसा करो ना, किरचॉफ लॉ अप्लाई करो, चलो यहाँ पे VA, सो VA यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसका रहा -24। यहाँ पे आप जाओगे तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये बन जाएगा आपका +4 इज इक्वल टू VB। सो व्हाट इज़ द VA माइनस VB? VA माइनस VB इज इक्वल टू 20। सर ये तो प्लस होना चाहिए, ओके ओके प्लस, ये माइनस होना चाहिए, ओके ओके माइनस। तो ये आंसर आया आपका -20 वोल्ट, ठीक है। सर माइनस आया तो माइनस लेने का नहीं, हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। इसका मीनिंग क्या होगा? इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मुझे कितना मिला? 20 वोल्ट। इसका मीनिंग क्या होगा? इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? 20 वोल्ट। मीन्स कैपेसिटर के बीच में भी 20 वोल्ट और रेजिस्टर के बीच में भी 20 वोल्ट, बिकॉज पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, ऐसा हम लोगों ने डिस्कशन किया है, अगर आपको पता है तो। हाँ जी सर किया है, ओके सर। आइए चलिए हम और आप मिलके बहुत ही बढ़िया सी टेक्निक सॉल्व करने वाले हैं। देखो मैंने अब भी आपको बताया, अगर 2 रेजिस्टर पैरेलल में है तो करंट बदलता है, 2 रेजिस्टर सीरीज में है तो पोटेंशियल बदलता है। तो मुझे ये दोनों पॉइंट के बीच में अगर फाइंड करना है पोटेंशियल, क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल, ठीक है। तो कैसे फाइंड करूंगा? तो देखो VB माइनस VI इज इक्वल टू, देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है क्या? मैंने आपको करवाया था रेजिस्टर में, V1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू नेट पोटेंशियल। तो R1 मीन्स जिसका फाइंड कर रहे हो इसका, 6 अपॉन R1 प्लस R2, 6 + 4 10 इंटू नेट पोटेंशियल कितना है? 20। सो व्हाट इज़ द आंसर? 12 वोल्ट। सिमिलरली अगर आप कैपेसिटर के बारे में बात करो तो कैपेसिटर में बदल जाता है, V1 इज इक्वल टू C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। कैसे बदलता है? तो थियरी एक बार चेक कर लेना। तो मुझे फाइंड करना है VB और X के बारे में। सो VB माइनस VX इज इक्वल टू, यहाँ पे इसका फाइंड कर रहे हो पोटेंशियल तो सामने वाले का लेना पड़ेगा। सो 4/3 अपॉन नेट एडिशन कितना होगा? 16/3
16/3 इंटू नेट पोटेंशियल 20, ओके 3 से 3 कैंसल, 20 इंटू 2, 20 इंटू 4 80/16, तो यह बन गया आपका 5 वोल्ट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मुझे मिल गया VB माइनस VI 12 वोल्ट और मुझे मिल गया VB माइनस VX 5 वोल्ट। ठीक है, तो मुझे चाहिए Vx माइनस Vy, तो मैं इसको सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस, Vx माइनस Vy 12 माइनस 5 7 वोल्ट, दिस वन इज अवर आंसर। समझ में आया क्या? इज इट क्लियर? बहुत ही गुड, बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल था, ये वाला भी ध्यान में रखना, वेरी वेरी मोस्ट IMP। ओके, JEE मेंस की बात करें तो इस टाइप का एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। ओके, पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा।